Okay students, let us start with our 12th chapter, that is surface areas and volumes. तो हम जल्दी जल्दी सारे फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इंट्रोडक्शन एज सच प्रॉपर तो आपको 9th में हो चुका है, उसी को हम थोड़ा समराइज कर रहे हैं. तो पहले हम क्यूबॉइड में आ जाते हैं. क्यूबॉइड इज 3D ऑफ अ रेक्टेंगल. सो दिस इज आवर क्यूबॉइड और उसका टोटल सरफेस एरिया तो हमेशा ट्वाइस रहेगा क्योंकि वो 3D है. तो आपका ये लेंथ, दिस इज आवर लेंथ, दिस इज आवर ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट. तो सारे फेसेस दिस साइड ऑपोजिट साइड ये 6 हो जाते हैं. तो 1 2 3 एंड इनटू 2. सो दैट इज आवर टोटल सरफेस एरिया. वॉल्यूम तो आपको मालूम ही है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. So that will be the volume of the cuboid. क्यूब में और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है? It's a square and 3D cuboid. तो सारे साइड्स उसके सेम हैं, दे आर इक्वल. तो हम अगर साइड को A लेते हैं तो टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर हो जाता है और वॉल्यूम A क्यूब हो जाता है. लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों को A ले लिया है क्योंकि इक्वल होता है, ये क्यूब है. अब हम आते हैं थर्ड पे, राइट सर्कुलर सिलेंडर और कोन. तो ये हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ताकि हमें याद रहे. ये आपने ऑलरेडी आपके 9th स्टैंडर्ड में किया है, आपको याद होगा. आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे स्लाइसेस बना के दिखाया गया है, लाइक बैंगल जो एक दूसरे एक के ऊपर एक रहते हैं और सिलेंडर बन जाता है. तो हाइट आपको एक्स्ट्रा मिलता है और ये सारा जो है एक्चुअली दिस इज अ सर्कल. तो एरिया ऑफ द बेस अगर ईच एंड का पूछो तो आपको पाई आर स्क्वायर ही लेना है क्योंकि बेस इज अ सर्कल ओनली. सो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया, ये पूरा एरिया कर्व सरफेस एरिया. तो उसमें आपका पेरीमीटर तो आएगा. पेरीमीटर दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर. सो दैट इज 2 पाई आर एंड एच हाइट भी है, इसलिए हमारा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच रहता है. फिर टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा आपका? ये 2 पाई आर एच तो आएगा ही और फिर टॉप एंड बॉटम दोनों का 2 पाई आर स्क्वायर आपका ये दोनों आ जाएगा. सो दैट विल बी दिस फॉर्मूला. यू कैन यूज दिस ऑल्सो एंड दिस इज इन द शॉर्टकट. वॉल्यूम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर दैट इज एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट. हाइट भी इसमें लेना पड़ेगा तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा. ना कोन आप देख सकते हैं कि सिलेंडर को यहां से ऐसे कट कर दिया है, थोड़ा सा वो शॉर्ट हो गया है. उसका जो स्पेस था, उसका जो वॉल्यूम था यहां से कैंसिल आउट हो रहा है, कम हो रहा है. तो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है. ये आपको 9th में प्रैक्टिकल करके लिखा हुआ है कि सैंड भरते हैं, इसमें सैंड भरते हैं और ये पूरा राइट सर्कुलर सिलेंडर में खाली करते हैं और फिर उसको मेजर करते हैं. दोनों का कंपैरेटिव आपको 9th स्टैंडर्ड में दिया हुआ है और उसके वजह से ये फॉर्मूला आया है. ये वॉल्यूम इसका अगर पाई आर स्क्वायर एच है तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है. मैं कंपैरेटिव क्यों बता रही हूं? ताकि आपको याद रहे, आपको कोई भी फॉर्मूला में गलती नहीं करनी है. प्लीज लर्न द फॉर्मूलाज वेरी केयरफुली एंड थरोली. नाउ ये LHR पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालते हैं, ये भी आपको मालूम है. कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल लेते हैं, ये कर्व सरफेस एरिया आएगा और टोटल सरफेस एरिया में ये बेस भी आएगा, TSA शॉर्ट फॉर्म. तो बेस में सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा. नाउ वी कम टू आवर स्फीयर. स्फीयर अगेन व्हाट इज दैट? 3D ऑफ अ सर्कल. सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी आपको 9th में है, आपको याद होगा. प्लीज गो थ्रू योर 9th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो. आपको एक्सपेरिमेंट था कि स्फीयर को थ्रेड से पूरा उसको कवर करते हैं और उसका रेडियस लेते हैं और फिर जब उसको खोलते हैं और सेम रेडियस बनाते हैं तो 4 छोटे छोटे सर्कल्स मिलते हैं हमें वो थ्रेड का, जब तक वो थ्रेड पूरा लेंथ, टोटल लेंथ. तो वैसे ये फॉर्मूला मिला है. तो सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब एंड देन हेमिस्फीयर है तो सरफेस एरिया
एरिया इसका 4 है तो इसका 2 है, 2 पाई आर स्क्वायर। ये हेमिस्फीयर हाफ, स्फीयर का हाफ इज हेमिस्फीयर। और टोटल सरफेस एरिया भी आपको 3 पाई आर स्क्वायर मिलता है। और वॉल्यूम इसका 4/3 है, इसका 2/3, हाफ हाफ हो जाता है। तो ऑल दीज फॉर्मूले यू हैव टू बी थरो। बाद में कुछ हॉलो सिलेंडर्स के रहेंगे, वो बहुत सिंपल है, वो जब हम सम्स करेंगे तो हम उसका कॉन्सेप्ट ये कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। सो दिस इज आवर स्फीयर एंड दिस इज द हाफ hemisphere. So half hemisphere you can see this area is also there. Okay, pi r square. It's like a circle. This area is solid, and then this surface. So our total surface area is 3 pi r square.